क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी गिवन ट्राइंगल का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करते हैं, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं एक ट्राइंगल है मेरे पास जिसका वर्टिसेस गिवन है। ए, बी और सी। ए का जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, -1, बी का जो कोऑर्डिनेट है 2, 1, सी का जो कोऑर्डिनेट है 0, 3। ए बी का जो मिड पॉइंट है पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यूब, एंड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आर है। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। द गिवन ट्राइंगल ABC whose vertices are 0, -1, 2, 1 and C 0, 3. Let P, Q and R be the midpoint of sides AB, BC and AC of triangle ABC. P, Q, R मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो R है। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। P, Q और R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग पहले फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। The coordinate of midpoint of A B is equal to ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P है, और P का जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ए और बी का, तो ए और बी का जो मिड पॉइंट हो जाता है वो ये हो जाएगा x1 y1 का वैल्यू, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा x2 y2 का वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देना है कि P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा, x1 का जो वैल्यू है वो 0 है, प्लस x2 का वैल्यू 2 है, और y में क्या हो जाएगा 2। y1 का जो वैल्यू है -1 प्लस y2 का जो वैल्यू है 1 है बाई 2। P 2/2 -1 + 1 0/2,
P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0। P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 और 0। The coordinate of midpoint of BC is equal to BC का मिड पॉइंट तो क्यूब है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू B और C का है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये x1 का वैल्यू ये y1 का वैल्यू हो जाएगा और C का x2 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 का वैल्यू 0 बाई 2, y1 का वैल्यू 1 प्लस y2 का वैल्यू 3 बाई 2 इज इक्वल टू P 2 बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई 2 और 4 बाई 2। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 यानी कि 1 2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं R का जो वैल्यू है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC R AC x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाए यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू 0 बाई 2, y1 का वैल्यू -1 प्लस y2 का वैल्यू 3 बाई 2। R का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बाई 2 0 और 2 बाई 2। तो R का जो फाइनली जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 और ये 1 हो जाएगा 0 1। क्यूब का जो कोऑर्डिनेट आया था 1 2। तो ये मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं P क्यूब R P क्यूब R। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल P क्यूब R का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल A P क्यूब R इज इक्वल टू 1 बाई 2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। here x1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1, y1 का वैल्यू 0, x2 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 और y2 का जो वैल्यू हो जाएगा 2, x3 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू 1। 1 बाई 2 x1 का वैल्यू 1 है 1 इंटू y2 का वैल्यू है 2 माइनस y3 1
प्लस x2 का जो वैल्यू है वो 1 है, y3 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 1 प्लस x3 का जो वैल्यू है 0 इंटू y1 का जो वैल्यू है 1 माइनस y2 का जो वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 का जो वैल्यू है वो 2 है। y1 का वैल्यू क्या है 0 है, y3 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू 0, 1/2 1 इंटू 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस 2, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 इंटू ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 से भी माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू 2 1 प्लस 1 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि P3R का जो एरिया आया 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोगों को क्या करना है कि ABC का एरिया हम लोगों को फाइंड करने के बाद इसका रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ये रेशियो भी फाइंड करना है, फाइंड द एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए ABC ट्राइंगल का भी एरिया हमें क्या करना होगा फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं ट्राइंगल ऑफ एरिया ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया of triangle ABC is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 x1 minus y1 minus y2. Here x1 is equal to 0, y1 is equal to minus 1, x2 is equal to 2, y2 is equal to 1, x3 का जो वैल्यू हो जाएगा 0 और y3 का जो वैल्यू हो जाएगा 3, y3 का वैल्यू कितना है ये 3 हो गया। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है 1/2 x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू 0 है, 0 इंटू y2 का वैल्यू 1 है, माइनस में y3 का वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 हो गया यहाँ पे, प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, y3 का वैल्यू 3 है, माइनस y1 का जो वैल्यू है माइनस 1 है, प्लस x3 का जो वैल्यू है वो 0 है, y1 का वैल्यू माइनस में 1 और y2 का वैल्यू 1 है। 1/2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा टोटल, प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू 2 इंटू 3 और 1 4, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, यानी कि ये 4 स्क्वायर यूनिट आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो एरिया आया 4 स्क्वायर यूनिट। अब इसका रेशियो फाइंड करना है, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल P3R by area of triangle ABC is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया P3R
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो वैल्यू था वो 1 स्क्वायर यूनिट था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 4, तो इसका जो रिजल्ट हो गया 1/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो 1/4, यानी कि इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं 1:4 हो गया इसका रिजल्ट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट्स था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, 5, -5, 3, -2 एंड 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ए बी सी और डी। ए का जो कोऑर्डिनेट है -4, -2, बी का जो कोऑर्डिनेट है -3, -5, सी का जो कोऑर्डिनेट है 3, -2 एंड डी का जो कोऑर्डिनेट है 2, 3। इसका डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों का एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो गिवन पॉइंट्स द गिवन vertices A -4, -2, B -3, -5, C का जो कोऑर्डिनेट है 3, -2 एंड D का जो कोऑर्डिनेट है 2, 3। are the vertices of the quadrilateral ABCD, यानी क्वाड्रिलेटरल का ये क्या है, वर्टिसेस है, ये जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स। देयरफॉर एरिया of triangle ABC is equal to 1/2 into x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x1 y1, तो सबसे पहला जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो ये हो जाएगा x1 और ये y1 का वैल्यू हो जाएगा। b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 का, c का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3 का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 1/2 इसका जो वैल्यू हो जाएगा x1 का जो वैल्यू है -4 है, इंटू y2 का जो वैल्यू है वो -5 है, माइनस y3 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू -3 इंटू y3 का जो वैल्यू है -2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -2 प्लस x3 का वैल्यू 3 है
y1 -2 माइनस y2 का जो वैल्यू है -5, 1/2 इंटू -4 -5 माइनस माइनस +2 प्लस प्लस माइनस -3 इंटू -2 माइनस माइनस +2 +3 -2 +5, 1/2 इंटू -4 -3, -5 में 2 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -3 और ये टोटल 0 हो जाएगा, और ये +3 और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 और 12 21, 9 and 12 21 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 स्क्वायर यूनिट, 10.5 यूनिट्स हो जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। A C और D का, तो यहाँ पे A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, C का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे D का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 और y3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू x1, और x1 का वैल्यू माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 इंटू y2 का वैल्यू -2 हो जाएगा, -2 माइनस y3 का वैल्यू 3 होगा, प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू -2, प्लस x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -2, माइनस y2 का वैल्यू -2, 1/2 इंटू -4 इंटू माइनस में 5 हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2 +2 -2 +2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3 इंटू 3 2 5 प्लस 2 इंटू 0, 1/2 इंटू 20 प्लस 15, 1/2 इंटू 35, 20 और 15 35, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC का एरिया हमें फाइंड करना था, तो हम लोग 2 ट्राइंगल का एरिया फाइंड किए हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ABC एरिया का जो ट्राइंगल था वो 10.5 स्क्वायर यूनिट था, प्लस में 17.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 28
इसका वैल्यू हो जाएगा। तो दोनों का जो सम हो जाता है वो क्या, 28 स्क्वायर यूनिट। इसी बात को हम लिखेंगे 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify these results for triangle ABC whose vertices are A, B और C का vertices दिया हुआ है। मेरे पास एक ट्राइंगल है जो गिवन है A, B और C। ABC का जो मीडियन है, पॉइंट D मान लेते हैं हम लोग, तो इसका जो ये मीडियन है वो ABC ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4 - 6 है जो गिवन है। बी का जो कोऑर्डिनेट है 4, बी का जो कोऑर्डिनेट है 3 - 2 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 5, 2। तो सबसे पहले हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये मीडियन है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCR। ए का जो कोऑर्डिनेट है 4 - 6, बी का जो कोऑर्डिनेट है 3 - 2 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 5, 2। तो सबसे पहले हम लोग डी, अगर ये इसका मीडियन है तो यूजिंग डी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम लोग क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब यहाँ पे B और C है, तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और ये y1 का वैल्यू हो जाएगा, x2 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x2 का जो वैल्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा D का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 का वैल्यू 3 है प्लस x2 का वैल्यू 5 है बाई 2, y1 का वैल्यू माइनस में 2 है और प्लस में 2, y2 का वैल्यू +2, बाई में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे D का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8/2 और ये 0/2। तो यहाँ पे D का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो क्या है 4, 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 0। D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 0। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है तो ABD और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ACD। दो ट्राइंगल का एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लें एरिया को सबसे पहले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला जो कंडीशन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो A, B और D का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ABD है तो ये हो जाएगा x1 y1 का वैल्यू, x2 y2 का वैल्यू और x3 y3
3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे यहाँ पे y2, और y2 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 हो गया, माइनस y3 का वैल्यू क्या है 0, प्लस x2 का वैल्यू क्या है 3, y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 का जो वैल्यू है 0, माइनस y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू -6 है, x3 और x3 का वैल्यू 4 है यहाँ पे, y1 का वैल्यू -6 माइनस y2 का वैल्यू -2, 1/2 इंटू 4 इंटू -2 प्लस 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस में 6 है और माइनस माइनस प्लस 2, 1/2 इंटू माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस में 4, तो ये 4 हो जाएगा इंटू माइनस में 4, तो ये हो गया 1/2 -8 प्लस 18 और ये माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16 और 8 को 8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 और प्लस में 18, 1/2 इंटू 24 में 18 को माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 18 को माइनस कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, माइनस में डिवाइड कर देंगे तो -3 हो जाएगा इसका वैल्यू, -3। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो होता है ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये मोड में भी होता है, मोड में, क्योंकि कभी कभी मोड में अगर माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है उसका रिजल्ट प्लस। तो ये जो जितने भी वैल्यूज थे अगर इसको मोड में रखेंगे तो ये मोड में 3 हो जाएगा, माइनस में 3, और जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट प्लस में। स्क्वायर यूनिट प्लस में हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मॉडुलस के अंदर में है तो ये क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, मोड माइनस में 6, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का एरिया हम लोग देख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यह ABC का वैल्यू, तो A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 का वैल्यू हियर x1 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट A का जो वैल्यू हो जाएगा ACD यूज कर रहे हैं तो x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -6, x2 का जो वैल्यू हो जाएगा 5 और y2 का वैल्यू 2, x3 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 और y3 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, 1/2 है इंटू x1 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू जो है 2 है, माइनस y3 का वैल्यू 0 है, प्लस x2 का वैल्यू 5 इंटू y3 का वैल्यू 0, माइनस y1 का वैल्यू -6, प्लस x3 का जो वैल्यू है वो 4 है इंटू y1 का जो वैल्यू है -6, माइनस y2 का जो वैल्यू है वो 2 है, 1/2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 और 2 8, 1/2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस
5 6 जा 30, माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32, 1/2 इंटू 30 और 8, 38 माइनस 32, 1/2 इंटू 38 में 32 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का जो एरिया आ रहा है वो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। देयरफॉर implies that area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD is equal to 3 स्क्वायर यूनिट। दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। Hence, the median D, जो मीडियन क्या है यहाँ D ऑफ ए ट्राइंगल ABC divides it into 2 equal into 2 triangle of equal area। इसका जो मीडियन है D, वो ABC ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है, जो मेरा 3 आया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा।